आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद ज़रूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूँ बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूँ, ईसाई और सिख भाइयों से हूँ। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं, उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। यह दरख्त को पानी की ज़रूरत नहीं है, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की ज़रूरत है, इनके खून की ज़रूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो, अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते, उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के। तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है। आपका आरएसएस फाउंडेशन है तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे और जब उठेंगे भी तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले हैं। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। अब क्या होता कि आप सुनते हैदराबाद मेरे भाई ने लुट गया, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं है, महल्ले में बात पहुंच जाती, नहीं है इसके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें अपने आप को दिखाने का से मैं भी दौलतमंद हूं, उन्हें क्या करता, अरे 15 अगस्त है, लो मैं लगाओ, तुम भी लगाओ, 10 झंडे लगाओ, पैसे दे रहा हूं सबको। ख्वाजा गरीब नवाज उरसानी ने वो बड़ा बिरयानी पकाओ यहाँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं फकाट नहीं हुआ हूं। तो इनका मामला यही है, दिखाने में कुछ नहीं है, फकाट है, मगर सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे। आपकी मोहब्बत जब नहीं थी, इतने नाम मैं लिया हूं, इतने उलमा नाम लिए हैं, आप एक नाम दिखा दो अपना, एक नाम तो दिखा दो अपना। आप कुछ नाम नहीं दिखा सकते। मैं आपसे इसीलिए अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को भारत की तारीख पढ़ना जरूरी है।